हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं वापस आ चुकी हूँ फिर से एडवांस फ्रेज लेकर आपके लिए, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस फ्रेज़ को जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर एक बार आप इसे अच्छे से समझ ले थॉरोली, देन डेफिनेटली आपको कभी भी इस फ्रेज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप भी बिल्कुल नेटिव स्पीकर की तरह बोल पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो हमारा फ्रेज है वो है लेट्स से दैट। ओके, तो हम इस फ्रेज को कब यूज कर सकते हैं और क्या है इसको यूज करने का सही तरीका। ओके, तो लेट्स से दैट का मतलब होता है मान लीजिए कि या मानो कि। ओके, हिंदी में हम इसे दो तीन तरीके से बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप बोलते हैं। ओके, बट इसको अब हम लोकल हिंदी वी कैन से कि जो हमारी बोलचाल वाली हिंदी भाषा होती है उसमें हम इसे बोल सकते हैं मान लीजिए कि। हम कहते हैं ना मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है या मानो कि ऐसा हो सकता है, दोनों सेंस एक ही है। तो लेट्स से दैट उसके लिए ही यूज किया जाता है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा, बट एक बार इसे समझा दूं। ओके, कि द फ्रेज, ये जो फ्रेज है लेट्स से दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन और एजम्पशन। ओके, हम कब यूज करते हैं, हम कब कहते हैं कि मान लीजिए कि, जब वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, हम अज्यूम करने के लिए कहते हैं, हम मानने के लिए कहते हैं। ओके, इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ओके, तो जब हम कभी किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करेंगे तो हम ये यूज कर सकते हैं। जब हम किसी को कहेंगे कि ये ऐसा तुम मान लो, तो हम यूज कर सकते हैं लेट्स से दैट। ओके, इट इज ऑफन यूज्ड व्हेन सजेस्टिंग एन एग्जांपल और कंसिडरिंग अ सिनेरियो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। आप कुछ डिस्कस कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी को समझा रहे हो, आपको कुछ सजेशन देना है, तो उस वक्त आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हो। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इसके सेंटेंसेस देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो लेट्स से दैट हम बोलेंगे, उसके बाद जो सिचुएशन या जो एग्जाम्पल आपको देना है वो आपको बोलना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है मान लीजिए कि हमें छुट्टी पर जाना है। यहाँ पर आप छुट्टी पर जा नहीं रहे हो, कोई छुट्टी पर जा नहीं रहा है, लेकिन वो मानने के लिए कह रहा है, अज्यूम करने के लिए कह रहा है, विच इज लाइक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे, लेट्स से दैट वी नीड टू गो ऑन वेकेशन। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब हमारा जो यहाँ पर अगला सेंटेंस है वो है मान लीजिए कि तुम्हें नया फ़ोन मिल जाए। मतलब आपको फ़ोन मिला नहीं है भाई, इट्स एन हाइपोथेटिकल, ये बस ख्याली पुलाव वाली बातें हो रही है। ओके, तो इसको हम किस तरीके से बोल सकते हैं, लेट्स से दैट यू गेट अ न्यू फ़ोन। मान लीजिए कि वह तुम्हारे सामने आ जाए। ओके, अगर कोई ऐसे बोले मान लीजिए कि वो तुम्हारे सामने आ जाए, तो हम कैसे बोलेंगे, आप बताएं। Let's say that he appears in front of you. Let me color it. Yeah. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कि मान लीजिए कि हम यात्रा पर जा रहे हैं, मतलब हम जा नहीं रहे बट मानने के लिए हम कह रहे हैं, किसी को अज्यूम करने के लिए कह रहे हैं, तो वी कैन से लेट्स से दैट वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है मान लीजिए कि हमें ये काम जल्दी करना है, तो हम क्या कहेंगे, लेट्स से दैट वी नीड टू फिनिश दिस वर्क क्विकली और फिनिश दिस टास्क क्विकली। तो ये था हमारा आज का स्ट्रक्चर लेट्स से दैट। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है। आप भी अपनी तरह से सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है, अगर आप सभी उसमें जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए और अपने नंबर शेयर करिए, मैं डेफिनेटली आपको ऐड करूँगी। ओके, बाय बाय।